जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, इज़राइल और ईरान का युद्ध तो आप देख ही रहे हो। अब इसमें 11 देश लपेटे में आ गए हैं और ये युद्ध अब कई मुल्कों पे जिन पे ईरान ने हमला किया है, उसके साथ ये नाटो तक भी पहुंच चुका है, नाटो देशों तक। तो मिडिल ईस्ट के साथ अब ये युद्ध जो हो रहा है, उसमें एक तरफ ईरान अकेला है। फिर से सुनिए, एक तरफ ईरान अकेला है, दूसरी तरफ अरब देश जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मा वाले, और दूसरी तरफ नाटो भी अब शामिल हो गया है। नाटो ने कहा है हम इज़राइल के साथ हैं। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी ने कहा है हम साथ साथ हैं। लेकिन अभी समुंदर के अंदर बारूद बरस रहा है। समुंदर के अंदर अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान के 9 जो पानी के बड़े बड़े जहाज है, जो टैंकर है, उनको बम मार के उड़ा दिया है, उनको मटियामेट कर दिया है और उनकी जल समाधि बना दी है। और इसी के साथ अमेरिका के B-2 जो बम वर्षक है, वो जो 2000 केजी का बम है, वो दाग दिया है, जो ज़मीन के अंदर जाके हमला करता है और तहस नहस कर देता है जड़ें। ईरान को मेरे को लगता है खंडर बना के ही अमेरिका और इज़राइल मानेंगे। लेकिन ईरान भी अब उसने लेबनान, साइप्रस, दोहा, कतर, इराक और कुवैत, सऊदी, ना जाने कितने अरब मुल्कों को लपेटे में ले लिया है। तो लोहा मानता हूँ मैं भारतवासियों ईरान का। लेकिन इसके साथ ही एक और बात बताऊँ, लेबनान का जो है, वहाँ से पूरी जनता भागने लग गई है, छोड़ छोड़ के भागने लग गई है। देखिए, इजराइल ने कहा अब मैं इधर बमों से हमला करूँगा, सारे देश छोड़ने को भाग रहे हैं। और अब उधर पहुँचते हैं तो बोलता है उधर से हमला करूँगा। ऐसा ही गाजा में तो जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये युद्ध जल्दी नहीं रुकने वाला। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, जर्मनी के विदेश मंत्री को कुछ नहीं पता। ये युद्ध मैं आपको बताता हूँ कब रुकेगा। ये युद्ध जब इज़राइल चाहेगा कि मैंने जो चाहा था, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, अब मुझे तसल्ली है कि ईरान 50-100 साल तक खड़ा नहीं हो पाएगा। हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगा, हमास ख़त्म हो जाएगा, हूती ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको जब लगेगा सब ठीक ठाक है, तभी इज़राइल रुकेगा। और जब इज़राइल की मर्जी होगी तभी ही ये युद्ध रुकेगा। चलिए अब हम अपने देश की बात पे आते हैं। हमारे देश की खुशी में जो मिलनी चाहिए हमारे देश को, उस खुशी की बात पे आते हैं। देखिए, इसके चक्कर में ये मत भूलिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की भी लड़ाई चालू है। देखिए, जो नूर खान एयरबेस था पाकिस्तान का, याद करिए, जो परमाणु ठिकाना था, उसके परमाणु ठिकाने पे हमने मिसाइल नहीं गिराई थी। हमने उसको डराने धमकाने के लिए उसके दरवाजे तक हमारी ब्रह्मोस पहुंचाई थी, दरवाजे तक, जिससे पाकिस्तान छटपट आ गया था और चरणों में दौड़ा दौड़ा, लोट पोट, अल्टी पल्टी कीचड़ में मारते मारते आ गया था। भारत को चरणों में झुक गया था कि माफ़ कर दो साहब, गलती हो गई, माफ़ कर दो साहब, आप ही हमारे माई बाप हो। उसी नूर खान एयरबेस पे, जिसकी अभी पाकिस्तान डेंटिंग पेंटिंग की कर रहा था, ठीक ठाक करने की, अफ़गानिस्तान ने उसको फिर से तहस नहस कर दिया। अफ़गानिस्तान ने उसका बुरा हाल कर दिया। और नूर खान एयर के बेस के साथ ही बलूचिस्तान का जो क्वेटा है, उसका भी अफ़गानिस्तान ने तहस नहस कर दिया उसका। और कितने ही पाकिस्तानी जगहों पे, पाकिस्तानी शहरों पे अफ़गानिस्तान बम के बम बरसा रहा। और कितने ही सैन्य ठिकाने पाकिस्तान के ख़त्म कर दिए। ऐसा हमला अफ़गानिस्तान कर रहा है ना
कि भारतवासियों मैं तो हैरान हूँ कि इसके पास इतनी शक्ति कैसे, इसको इतनी ताकत, ऐसी इंटेलिजेंट तरीके से वो कैसे हमले कर रहा है। तो मेरा सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो मेरा मानना है कि इसके पीछे भारत ही है, हमारी भारतीय सरकार ही है, और हमारे मोदी जी के जो नवरत्न हैं, हमारे डोभाल साहब, हमारे विदेश मंत्री, देखिए इन सबका बहुत बड़ा रोल है, और मोदी जी का तो रहेगा ही क्योंकि मोदी जी बॉस है। तो मैं कह रहा हूँ ये जो मदरसा छाप, फेल्ड आसिम मुनीर, मदरसा छाप, सड़क छाप, 2 टके की जिसकी औकात नहीं, भारत को आंखें दिखा रहा था। अब अफ़गानिस्तान से ये भिड़ा तो मदरसा छाप कैसे जिहादी होते हैं, कैसे अक्ल से पैदल होते हैं, मैं 2 शब्दों में आपको बताता हूँ। इसने एयर स्ट्राइक कर दिया अफ़गानिस्तान के ऊपर। भाई मेरी बहुत बड़ी औकात है, मेरे पास तो एयर फोर्स है। इसने सोचा अफ़गानिस्तान के पास तो एयर फोर्स है ही नहीं, वो क्या करेगा। लेकिन ये जो मदरसा छाप होते हैं ना भारतवासियों, ये अक्ल से हमेशा पैदल होते हैं। इनके लिए सूरज ज़मीन से भी निकलेगा तो आप हैरान मत होइए। इनका जो चांद है ना, वो ना आसमान से उगेगा ना धरती से उगेगा, वो पाताल लोक से इनका चांद उग जाएगा। तो ऐसे मदरसा छाप लोगों को ये जिहादी आसिम मुनीर भूल गया कि रूस नहीं ठहर पाया अफ़गानिस्तान में, सुपर पावर जो था, अमेरिका जो सुपर पावर है वो नहीं ठहर पाया, तो पाकिस्तान उसका क्या उखाड़ लेगा। लेकिन मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यही समय है, सही समय, यही समय है, सही समय है। मोदी जी अफ़गानिस्तान का साथ दीजिए, बलूचों का साथ दीजिए, और टुकड़े करिए, सिंध को अलग करिए। जो हमारा सिंध प्रांत है, हमारे सिंधी भाई बहन का देश है, उसे वापस भारत में मिलाइए और कश्मीर को वापस लेके आइए। तो भारतवासियों, आसिम मुनीर कब कब्र के अंदर दफन हो जाएगा आप देखते रहिए इसको। और पाकिस्तान की जनता ऐसी मूर्ख है, अब उसको रोटी के भी लाले पड़ेंगे। और ये टुकड़े टुकड़े पे बिकने वाला टटपूंजिया टट्टू गुलाम देश है पाकिस्तान। कभी चीन की गुलामी करेगा, कभी रूस की करेगा, कभी अमेरिका की करेगा, कभी यूएई की करेगा। तो ये टटपूंजिया 2 टके से ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। ये हड्डी जो फेंकता है उस हड्डी को चाट चाट के पलने वाला देश है। चलिए अब असली खबर पे आते हैं। भारतवासियों, हमारी वीरांगनाओं ने तो इतिहास रच दिया, और हमारी वीरांगनाओं ने, हमारे देश की शेरनियों ने तो कमाल कर दिया। आपने आरफा खानम का नाम सुना होगा, जो एक जिहादनों में से एक जिहादन है, और उसको आरफा खानम को ऐसी उसकी औकात बता दी। बोले आरफा खानम तू अपनी औकात में आ जा, तू अपने कपड़ों में सिमट जा, नहीं तो अब हम जिस दिन तेरे कपड़े उतार देंगे, अगर ज़्यादा पारा हाई हो गया तो तेरे को नंगा करके सड़कों पे भगाएंगे हम। ऐसा हमारी वीरांगना ने जलील किया। बोले देशद्रोही औरत, जितना जहर तू हमारे देश के लिए उगलती है, जितना हमारे हिंदुओं सनातनियों के ऊपर उगलती है, वो जहर उगलना बंद कर, अपना घटिया एजेंडा बंद कर, नहीं तो वो हश्र करेंगे तेरा कि तू याद करेगी। ऐसा दौड़ाया आरफा खानम को कि मैं कह रहा हूँ भारतवासियों, ये जो हम वीडियो बनाते हैं सनातनी को जागरूक करने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ सनातनियों जागरूक रहो। ये कट्टरपंथियों, जिहादियों जो हमारे देश में बैठे करोड़ों गद्दार हैं, करोड़ों। ये इंडी गठबंधन भी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये स्टालिन वाली पार्टी, अब उद्धव ठाकरे भी आ गया हमारे महाराष्ट्र से, जहाँ से मुंबई से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सोचिए
ये लोग देश को तहस नहस करने में तो लगे, लेकिन सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का हमेशा अपमान करते रहते हैं। इसीलिए मैं जागरूक कहता हूँ कि ये जो कट्टर इस्लामिक जिहादी है, ये हमारे देश के मत बानी है। ये कहते हैं ना हम अपनी मर्जी से, तुम अपनी मर्जी से भी हम नहीं रहने देंगे हमारे देश में। जब तुमने एक हिस्सा ले लिया तो इनसे लड़ने के लिए तैयार रहो। मैं बार बार कहता हूँ, तेल लगा के अपना लठ तेल में पेल के उसको 10-10, 20-20 लठ घर पे रखिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मोदी जी, यही समय है, सही समय है पाक के टुकड़े करने के लिए, और अपना कश्मीर का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जाया उसको वापस लेने का। कैसा विचार है। हमारी शेरनियाँ, हमारी वीरांगनाएँ जाग रही है। भारतवासियों, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय हिंद। खास करके हमारी सेनाओं के जवानों को सलूट। उनकी बहादुरी की तो दुनिया में कोई नहीं टिक सकता उनको भी सलूट। जय हिंद हमारे तीनों सेना के जवानों को, और हमारी वीरांगना को भी सैल्यूट, जिन्होंने आरफा खानम का जहर उसके हलक से निकाल के उसके पेट के अंदर डाल दिया।